मुख्यमंत्री भजनलाल का एक्स पोस्ट जिस पर उन्होंने लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विकसित राजस्थान विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति हेतु निरंतर समर्पित हमारी सरकार की उपलब्धियों पर गौरवान्वित होते हुए आप सभी के पूर्ण सहयोग एवं विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए इस दीपावली पर हम एक दिया राज्य की उन्नति और खुशहाली के नाम जलाएं और बनाए रोशन राजस्थान की चमक। नमस्कार, मैं भजनलाल शर्मा। आप सभी जानते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली आने वाला है। इसकी चमक पूरे राजस्थान में शुरू हो गई है। इसी के साथ कि इसी साल में विकास की एक नई लहर, नई इबादत रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। जिस युवा से हमने वायदा किया है उस युवा को हर क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमने युवाओं के भविष्य के लिए कि हमने 2 साल का कैलेंडर भी जारी किया है और एक साथ 90,000 वैकेंसियां हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है। इसी तरह हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, निश्चित रूप से महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, किसानों ने जो कहा वो हमने किया और आपने देखा हो, चाहे ERCP हो या यमुना समझौता हो, सभी को पानी मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। बंसी वाले ने भी साथ दिया। आज पूरे राजस्थान की नदियां और बांध पानी से भरे हुए हैं। आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमने 10 ऐसे इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने का भी काम किया है। दीपावली ऐसा त्योहार है, जब बचपन की यादें आती हैं तो मन में उमंग आता है। दीपावली का दिन होता था, हमारी माँ रंगोली बना करके एक दीपक रखती थी, वो ईश्वर से करते थे कि सभी परिवारों की उन्नति हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए एक दीपक आप जलाएं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक सब जलाएं। हम हमारे राजस्थान को रोशन करें, उन्नत करें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। तो करते हैं अगली खबर का। दौसा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। जिला कलेक्ट्रेट की कमरा नंबर 127 में रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेंगे। चुनाव प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का समय था। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होनी थी। आपको बता दें कि आज जांच हो रही है। 30 अक्टूबर तक ले सकेंगे प्रत्याशी अपना नाम वापस। दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान है। तो आपको बता दें कि नंबर 127 रूम नंबर में ये जांच इस समय चल रही है। दौसा उपचुनाव से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। जिला कलेक्ट्रेट की कमरा नंबर 127 में रिटर्निंग अधिकारी तमाम नामांकनों की जांच करेंगे। दीपावली के त्योहार को लेकर जयपुर रंग बिरंगी रोशनी से सजा तो है, सजावटी चीजों से बाजार गुलजार है, तो दूसरी ओर पिंक सिटी में पटाखों की जमकर बिक्री हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रोड पर पटाखों का डिस्प्ले हादसों को न्योता दे रहा है। बारूद का खुलेआम बिना सुरक्षा के बिक्री और भीड़ कहीं हादसे को न्योता तो नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बार दिवाली पर जमकर आतिशबाजी होगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, रंग बिरंगी रोशनी का लुत्फ लिया जाएगा। वैसे तो दीपावली पर्व का बेहद कम ही वक्त बचा है और इसी कम वक्त में राजधानी जयपुर बारूद के ढेर पर नजर आ रहा है। दरअसल बारूद का ढेर खुले बाजार के साथ साथ तंग और संकरी गलियों में भी नजर आ रहा है। निगम, ग्रेटर और हेरिटेज के सभी इलाकों में लाइसेंसी और बिना लाइसेंसी दुकानदार जानलेवा हादसे को न्योता दे रहे हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जयपुर राजधानी में धड़ल्ले से बिक रहे हैं फटाके। कहीं पर अवैध दुकानें लगी हुई नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ कहीं पर
लाइसेंसधारी धड़ल्ले से फटाके बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों से जब बातचीत की जाती है तो अधिकारी कह रहे हैं कि लाइसेंसधारी ही फटाके बेच रहे हैं, लेकिन दरअसल बिगर लाइसेंस की दुकानें भी जयपुर राजधानी की हर गली मोहल्ले में नजर आ रही है। दरअसल निगम ग्रेटर और निगम हेरिटेज के इलाके में कितने लाइसेंस जारी किए हैं, उनका आंकड़ा बताने में अधिकारी मुंह पर चुप्पी साध चुके हैं। यानी कि लाइसेंसी आंकड़ा भी प्रशासन नहीं बता पा रहा है। दरअसल पटाखों की बारूद के लिए सभी पैमाने तैयार किए गए हैं। उन पैमानों के तहत सुरक्षा के पैमाने भी तय किए गए हैं। 3 से 4 फायर ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 बाल्टी मिट्टी और रेत और 1000 लीटर पानी का पैमाना तय किया गया है। लेकिन धरातल की तस्वीरें देखें तो लाइसेंसी दुकानदार उन पैमानों का पुलिंदा बनाकर खूंटी पर टांग चुके हैं। इक्का दुक्का लाइसेंसी दुकानदार ही इस पैमाने पर खरा उतर पाए हैं। बाकी अन्य व्यापारियों की बात करें तो बस बारूद के ढेर पर हादसों को न्योता दे रही है। दरअसल पिंकी सिटी इन दोनों बारूद के ढेर पर बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। हवा में जहर घोलने वाले पटाखे, दम घुटने वाले अनार बम और सांसें फुलाने वाली फुलझड़ियां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। रोड पर ही पटाखों का डिस्प्ले कर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। दरअसल निगम हेरिटेज में 4 जोन हैं और निगम ग्रेटर में 7 जोन। सभी इलाकों में पटाखों का बारूद हादसों का इंतजार कर रहा है। हर साल पटाखों से होने वाले हादसों की ना जाने कितनी तस्वीरें हम और आप देख चुके हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इन हादसों से सबक लेना तो दूर, भौतिक निरीक्षण करना भी मुनासिब नहीं समझते। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जहरीले पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है और राजधानी जयपुर की तंग और संकरी गलियों में भी बिना लाइसेंस के छोटे और छुटकर व्यापारी धड़ल्ले से पटाखे बेचते हुए प्रशासन और शासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। कहीं व्यापारी बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखा बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इन लाचार और बेबस तस्वीरों पर महापौर और अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया तो सफेद झूठ की तरह दावे भी ताल ठोकर किए गए। पटाखों का रोड पर डिस्प्ले हादसों को न्योता देने के साथ साथ आमजन की सुरक्षा पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं पटाखों और व्यापारी आमजन की जान से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन कितना सख्ती से एक्शन करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। झुंझुनू की चुनावी सभा में शामिल होने पर जिला कलेक्टर ने एक कर्मचारी को सस्पेंड किया है। कर्मचारी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करवाने की जानकारी के बाद कार्रवाई की गई। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत शहीद इंद्र सिंह सैनी का बेटा वरिष्ठ सहायक राकेश सैनी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का राकेश सैनी द्वारा स्वागत करने का वीडियो खूब वायरल हुआ। अब राकेश सैनी और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राकेश सैनी 29 अक्टूबर को अपने दम पर 1000 आदमियों की मीटिंग बुलाने, राजेंद्र सिंह गुढ़ा को जीत दिलाने, राजेंद्र सिंह गुढ़ा जिंदाबाद जैसी बातें बोल रहा है। हालांकि सच बेधड़क वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि राकेश सैनी अपने पिता शहीद इंद्र सिंह सैनी की शहादत पर सरकार द्वारा मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी लगा हुआ है, जो इन दिनों अपनी नौकरी को लेकर दी गई रिश्वत के भी दर्जनों ऑडियो वायरल कर चुका है। खबर भरतपुर के वैर से है, जहां पर जिले की सीमा का अंतिम थाना खेड़ली मोड़ परिसर में दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर थाने के सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। ये बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयनारायण मीणा ने ली। जयनारायण मीणा ने सीएलजी सदस्यों से कहा कि इलाके में शांति व्यवस्था और कानून को बनाए रखने के अलावा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश पाने के लिए आम जनता का सहयोग होना जरूरी है। जैसलमेर के नोख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस जननी सुरक्षा 104 का शुभारंभ किया। इस दौरान आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर विकास थोरी, नाचना उप प्रधान महिपाल सिंह भाटी, पूर्व सरपंच मेघ सिंह भाटी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय छंगानी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोख में नई एम्बुलेंस मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। खबर 12 से है, जहां पर शहर में खुलेआम गुंडागर्दी का ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शहर के अंबेडकर सर्किल पर
बदमाशों ने युवकों से मारपीट की। आपको बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर मारपीट और तोड़फोड़ कर आतंक मचाने पर पुलिस मौके पर मौजूद होकर भी सिर्फ तमाशा देख रही थी। बालोतरा के बायतू से बड़ी खबर है, जहां बालोतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 689.655 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया गया है। एक सप्ताह में तीसरी बड़ी ये कार्रवाई है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो एक सप्ताह में तीसरी बड़ी कार्रवाई बायतू बालोतरा से खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की एक कार्रवाई, जिसमें 689.655 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह के भीतर पुलिस की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई, जिससे अवैध मादक पदार्थों के तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बांसवाड़ा के जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत मोर गांव में स्थित सार्वजनिक तालाब में मिट्टी भराव भरने का मामला सामने आया है। खास बात तो ये है कि पंचायत भवन से सटा हुआ तालाब है और गांव के दबंग द्वारा तालाब में अवैध रूप से भराव कर जमीन हड़पने की नीयत से तालाब में मिट्टी भरी जा रही है। ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत की, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने 31 मई 2024 को एडीएम साहब को रिपोर्ट दी थी। तालाब पे अतिक्रमण कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से। सार्वजनिक तालाब है, उस पर व्यक्तिगत रूप से अतिक्रमण कर रहा है बद्रू पिता गलजी लबाना। ये रिपोर्ट मैंने 31 मई को दी थी, वो कोई सुनवाई नहीं हुई। 29 मई को फिर मैंने बांसवाड़ा दी थी संभाग आयुक्तों को, पवन के धीरज को। उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि मैंने एडीएम साहब को भेज दिया, लेकिन यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पश्चात अभी भी उनके बाद में पार्टी अभी तालाब में भराव कर रही है। और मौके पे मैंने पत्रकारों को बुलाया था बांसवाड़ा से। उन्होंने खुद ने देखे मशीन और ट्रैक्टर जैसे भी चल रहे थे। मैंने ये सूचना पटवारी को भी दी थी, सचिव साहब को भी दी थी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको मैंने ये रिपोर्ट दी थी, लेकिन किसी ने कोई। नीमका थाना के उदयपुर वाटी से खबर है, जहां 2.5 साल के बच्चे को सर्प ने काटा। घर के आंगन में खेल रहे बच्चे को सर्प ने काट लिया। आपको बता दें कि नीमका थाना के कपिल अस्पताल में व्यवस्था नहीं मिली। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना इलाज बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर रेफर करने के दौरान अजीतगढ़ के पास बच्चे ने दम तोड़ दिया। उदयपुर वाटी क्षेत्र बागोली के रामनगर की ढाणी नया कुआ की ये घटना है। बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग को डरा धमका कर रेप का मामला सामने आया। आपको बता दें कि खेत में नहाते समय आरोपी ने नाबालिग के फोटो वीडियो बनाए, वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। नाबालिग के शोर मचाने पर दोनों आरोपी भाग छूटे। आपको बता दें कि परिजनों ने छत्तरगढ़ थाने में ये मामला दर्ज करवाया है। खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला फिलहाल मामले की जाँच में जुटे हैं। फिलहाल ये मामला छत्तरगढ़ थाने में दर्ज करवाया गया। परिजनों के द्वारा नाबालिग को डरा धमकाकर रेप से जुड़ा ये मामला है। वायरल वीडियो करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर दोनों आरोपी वहां से भाग छूटे। उदयपुर में कुछ चोरों ने व्यापारी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का संतोष दिया। आपको बता दें कि लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों में आक्रोश बना हुआ है
और परिजन समाजजनों के साथ शव को रोड पर रखकर आक्रोश जता रहे हैं। चोरों ने व्यापारी की हत्या की थी। लगातार पुलिस के सामने विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। और अब जब कार्रवाई नहीं होती दिखाई दी तो परिजनों ने तमाम समाज जनों के साथ धरना प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। तस्वीरें आप उदयपुर से देख रहे हैं। परिजनों में आक्रोश है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां वोकल फॉर लोकल के तहत नगर निगम में प्रदर्शनी लाइटिंग का उद्घाटन आज नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर करेंगे उद्घाटन में सभी पार्षद रहेंगे मौजूद। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाई जा रही है। तो आज नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में सभी पार्षद भी मौजूद रहेंगे। नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम में स्टॉल्स लगाई जाएंगी। स्वयं सहायता समूह की से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत नगर निगम में प्रदर्शनी और लाइटिंग का उद्घाटन। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। भरवाना गांव निवासी नरेश गुर्जर की हत्या की गई। रात में कार सवार नरेश ने दूसरे कार सवार से रास्ता पूछा था। मामूली विवाद में कार सवार ने गोली मारकर फरार हो गया। गोगामेड़ी थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। भरवाना गांव निवासी नरेश गुर्जर की हत्या से जुड़ा ये मामला। रात में कार सवार नरेश ने दूसरे कार सवार से रास्ता पूछा था, जिसके बाद मामूली कहासुनी हुई। मामूली विवाद में कार सवार ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। फिलहाल गोगामेड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाकसू कस्बे की एलबीएस कॉलोनी की रहने वाली लक्ष्या वधवा पहले ही प्रयास में जज बन गई है। लक्ष्या ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस आरजेएस में 192वीं रैंक प्राप्त की है। गौरतलब है कि लक्ष्या के चयन पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेरा नाम लक्ष्या वधवा है और मेरा अभी आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरे फादर एडवोकेट हैं और मेरी मदर एडीजे हैं। वो भी इसी फील्ड से थी, इसीलिए मुझे स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे इसी फील्ड में ही जाना है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आप कंटिन्यूस स्टडी रखें और हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको ये नहीं है कि बस पढ़ते रहना, आपको एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है। और मेरे सक्सेस में मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मदर का, और मेरा एक भाई है छोटा, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में।